वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, अब वो जो करेंगे इट विल शॉक यू। बिल्कुल आज की रीडिंग ही इस तरह से है कि अब आपके पर्सन जो भी करने वाले हैं आपकी लाइफ में अपने इस रिलेशन के लिए, वो डेफिनेटली आपको शॉक करेगा, क्योंकि इस रीडिंग में हम जानेंगे उनके नेक्स्ट एक्शन, उनके इंटेंशन और उस पर्सन के थॉट्स, और जो कुछ भी वो आपको लेकर सोचते हैं, फील करते हैं। तो अगले आने वाले टाइम में ये सब वो करने वाले हैं, तो वो क्या है, आपको बस ये पूरा वीडियो सुनना है। और रीडिंग में जो कुछ भी बताया जाता है गाइस, वो एक जनरल गाइडेंस होती है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के कार्ड्स निकाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं प्री शफलिंग करने में एक अच्छा खासा टाइम लेती हूँ। जो लोग भी टैरो सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, टैरो रीडर बनकर आगे भविष्य में लोगों को गाइड करना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने टैरो कार्ड कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑलरेडी टैरो की क्लासेस या टैरो का जो बैच है वो चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ सारे डिटेल्स दिए होंगे। और जिनको टैरो रीडिंग कंसल्टेशन लेना है या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना है, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कांटेक्ट पे जाकर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सबसे पहले जो कार्ड्स हैं, ये पर्सन का अगला एक्शन आपके रिश्ते में क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, अब कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वो हमसे प्यार करके, हमें प्यार से बात करके हमारे साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं हमारे करंट सिचुएशन के लिए, फ्यूचर के लिए, और हम भी उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करके सब कुछ बता डालते हैं कि फिर क्या हुआ, हम तो प्यार में हैं। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आगे आने वाले टाइम में ना, ये पर्सन कुछ लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करेंगे। इसमें मैनिपुलेशन भी आता है और इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी भी आती है, जहाँ पर ये अपनी ज़िद को पकड़े रखेंगे लेकिन आपको जाने भी नहीं देंगे। शायद ये ऑब्सेशन इनका आपकी तरफ बढ़ने वाला है। जो एक पैशन इस रिश्ते में मिसिंग था, आपको लग रहा था कि ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे पहले आपको बहुत ज़्यादा चेस करते होंगे, आप इनका फ़ोन नहीं उठा रहे, आप इनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो इनको ना वो चीज़ें हर्ट करती थी। लेकिन बीच में कुछ टाइम आप दोनों का ये कनेक्शन ऐसा बन गया था कि आपको लग रहा था कि ये पर्सन मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ये सब अच्छा लगता है कि कोई आपको प्यार करे, केयर करे, आपके बारे में पूछे, आपको कंसर्न शो करे, बट कंट्रोल ना करे। क्योंकि जब आप इस पर्सन को इनकी लाइफ के बारे में कुछ पूछते हो, तो ये पर्सन आपको ना कुछ ऐसे आंसर्स देते होंगे जो बहुत ही आपको कंफ्यूज्ड लगते होंगे, या कभी कभी आपको इनके इरादे ऐसे लगते होंगे कि ये अपने इरादों पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना दे पाते हैं, ना ही सामने वाले से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की इच्छा रखते हैं। तो ये इंटरेस्ट इनका धीरे धीरे आपसे जो कम हो गया था पास्ट में, अब वो बढ़ने वाला है। कंट्रोलिंग एनर्जी है तो मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है। अगला जो एक्शन होगा इनका, वो कोई जल्दबाजी का भी हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन वाला भी हो सकता है, या इनका कोई ऐसा आपकी लाइफ में दोबारा आकर अपने गुस्से के कारण, जिद के कारण कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है।
क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि पार्टनर हमेशा आपकी लाइफ में आएंगे, आते ही आपको गुलाब का फूल देंगे, आपके हाथ में शादी के लिए अंगूठी पहनाएंगे और आपको प्रपोज कर देंगे। ऐसे कार्ड्स भी आज की रीडिंग में निकले हैं, लेकिन लाइफ हमेशा रोज़ी एंड हमेशा रोमांटिक नहीं होती। कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, और आज इस रीडिंग में मुझे वो अप्स एंड डाउन्स भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने ईगो को उसी तरह दिखाएंगे जैसे पहले दिखाते थे, और शायद आपको इनका ईगो, इनका एटीट्यूड अगले आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं होगा, और आप भी इनको पूरी तरह से टक्कर देने वाले हो। तो अपने एटीट्यूड पर, अपने एनर्जी लेवल पर आपको काम करना है। सामने वाले के साथ अग्रेसिव नहीं होना, ना ही अपने प्यार के लिए किसी को हमने डिसरिस्पेक्ट करना है। बट आपको मैं एक और बात बता दूं कि इनके गुस्से में भी प्यार नज़र आएगा आपको। एक ऐसा इंसान होता है ना कि वो इंसान बिदक गया है, हो सकता है कई महीनों से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया हो, और आपने इनके ट्रिगर से अपने आप को ग्रो किया, अपनी स्ट्रेंथ को समझा, अपनी क्वालिटीज़, अपने इनर फियर्स पे काम किया, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, और आप कहीं ना कहीं ऑलराउंडर बन चुके हो या बनने की कगार पर पहुंच गए हो। तो सेक्सुअल कार्ड्स भी हैं इस रीडिंग में। फिजिकल इंटीमेसी भी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अगर ऑलरेडी इनसे फिजिकल हुए हो पास्ट में, तो दोबारा आपको अपने पास बुलाने के लिए कुछ ऐसे ऑफर्स इनके पास हैं, सरप्राइजेज इनके पास हैं, कुछ ऐसे प्लान्स और स्ट्रैटेजी इनके पास है जिसमें आपको लगेगा कि ये पर्सन तो खुद ही इस कनेक्शन से जाते हैं और खुद ही वापस आकर मुझ पे एक तरह से हुक्म चलाते हैं। तो वो डोमिनेंट एनर्जी भी आपको इनके अंदर ना नज़र आएगी। और कुछ लोगों में इस पर्सन का जो नेचर होगा वो बहुत हद तक आपको इमोशनल भी लगेगा, रोमांटिक भी लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि अगर आप दोनों में इतना लंबा सेपरेशन चला है, कई महीनों का, कई हफ्तों का, या कुछ लोगों में 1 साल से ज़्यादा का, तो ये सेपरेशन ने आपके रिश्ते में एक ऐसी नई एनर्जी, एक नई जान, एक नया रंग भर दिया है जो आप दोनों को और भी करीब लेकर आएगा, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है। जब भी किसी इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उसका प्रैक्टिकल नेचर जो है, उसकी प्रैक्टिकल एनर्जी में आपको नज़र आता है कि वो दिमाग से सोच रहा है इस रिश्ते को कहाँ पे लेकर जाना है, शादी करनी है आपके साथ, या कहीं और किसी अदर प्लान के साथ ये आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि ये आपसे शादी का वक्त मांग सकते हैं, कुछ महीने या 1 साल 2 साल। अगर आप बहुत यंग हो और अभी आप दोनों ने शादी के बारे में डिसाइड नहीं किया, बट सबकॉन्शियसली आप इनसे शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इनके अगले एक्शन में आपको शादी जैसा ऑफ़र भी मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही रफ़ बात करेंगे, मतलब कभी हो सकता है कि आपको इनकी जो बात करने का तरीका या टोन वो थोड़ी रफ़ लगे, कि ऑफ़र भी दे रहे हैं, प्रपोज भी कर रहे हैं, और अपनी प्राइड में, अपने ईगो में, या कह लो अपने एक एटीट्यूड वाली टोन के अंदर इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है। तो ये पर्सन थोड़ा अपने कंफर्ट से बाहर जाने में ना, स्पेशली रिलेशनशिप में, अपने आप को बचा कर रखते हैं। पॉसिबल है कि ये कनेक्शन आप लोगों के लिए शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा बड़ा चेंज लेकर आए जिसमें आप दोनों को
अपनी लाइफ के कुछ पुराने जो गिले शिकवे हैं या पुराने एक्सपीरियंस हैं वो दोबारा रिजॉल्व करने का मौका मिले। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं चलो पास्ट में जो हुआ उसे छोड़ दो। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो पास्ट के बारे में कुछ प्रूफ मांगना चाहते हों कि मुझे सबूत चाहिए कि अगर तुम मेरी लाइफ में इतने टाइम बाद आ रहे हो या तुमने मेरे साथ अब फ्यूचर सोचा है, तो क्या तुम अपना पास्ट क्लियर करके पास्ट को एंड करके आ रहे हो या सिर्फ फॉर द टेम्परेरी फेज़, कुछ हफ्तों की खुशियों के लिए या कुछ महीनों के खुशियों और भरोसे के ऊपर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये डर भी आपके अंदर इनको नज़र आएगा, तो ये जज कर पाएंगे आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मैस्कुलिन एनर्जी में है और मैस्कुलिन एनर्जी किसी भी इंसान के शरीर में होती है। कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी होती है, कुछ लोगों की फेमिनिन एनर्जी बड़ी होती है। मेरे व्यूअर्स की यहाँ पे ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन साइड एक्टिव हो रखी है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इनका वेट कर रहे हैं और आप अपने आंसुओं को, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब ये आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो अगली इनसे मीटिंग होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगी, पैशनेट भी होगी और कहीं ना कहीं एक ऐसा नई एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको लगेगा कि हमारे सेपरेशन ने ना हमें एक नयापन दे दिया, इस रिश्ते में एक नया जन्म हुआ है, एक रीबर्थ हुआ है। मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेजेस भी चैनल्ड हुए हैं। और गाइज़, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो भी आप लोगों को यूनिवर्स के साइन नज़र आते हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि साइन कैसे मिलते हैं। साइन मिलने का मतलब होता है कि कोई इशारा मिलना, कोई आपको क्लू मिलता है, कोई हिंट मिलती है। आपको ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें पता है वो शक्तियाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एंजल्स हमसे जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, उनका माध्यम हमसे बात करने का होता है, जो वो ज़रिया इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज दिखती हैं। बटरफ्लाई एक सिंबॉलिज्म के रूप में माना जाता है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, यानी कि एक परिवर्तन को दिखाती है बटरफ्लाई। उसी तरीके से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, 333, 444, 111, 222, 777। चाहे वो इस सीरीज़ में आपको नज़र आए जो मैंने अभी बताया, या फिर आपको रैंडमली नज़र आए। कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल ही दिखेंगे, कुछ लोगों को 22 दिखेगा, कुछ लोगों को 44 दिखेगा, कुछ लोगों को 1111 दिखेगा, और कुछ लोगों को कभी कभी 00 बहुत दिखता है, 000 दिखता है, या 4 बार 0 दिखता है। वो भी एंजल्स का तरीका है हमसे बात करने का। फिर तीसरा साइन होता है कि हमारे रिलेशनशिप में हमने जो पास्ट में पलों को बिताया है अपने पार्टनर के साथ, आप किसी ऐसे गाने को सुन रहे हो जो पास्ट में भी आपने अपने पार्टनर के साथ कई बार सुना है, और आप रैंडमली उस गाने के बारे में एकदम से गुनगुनाने लगते हो, या आपने टीवी ऑन किया, वही गाना आपको उसी टाइम टीवी पर नज़र आ गया, या आप लोग एक दूसरे को ड्रीम्स में बहुत देखते हो। सपने में पर्सन के बारे में आपको कुछ नज़र आ जाए कि वो आपको याद कर रहे हैं, या वो आपके घर के आसपास हैं, या आपके ऑफिस के आसपास आपको मिलने आए हैं, या वो कहीं ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं। तो ये भी एंजल्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना छोटे छोटे उदाहरण बताए हैं, तरीके बहुत होते हैं।
हमारे साथ एंजल्स की बातचीत होने का तरीका भी अलग है। अब कोई टैरो का वीडियो आपकी नज़रों के सामने से गुज़र जाए और उसका टाइटल वही हो जो आप दिमाग में सोच रहे हो कि मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और वो वीडियो उसी टाइम आ जाता है और आप उसे खोल कर सुनना शुरू कर देते हो, तो वो भी आपके मन की अंदर की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ टेलीपैथिकली सबकॉन्शियसली जुड़ी हुई है। तो ये भी एक माध्यम है। एंजल्स आपको लगातार ऐसे छोटे छोटे इंडिकेशंस टाइम टू टाइम देते रहते हैं। कभी कभी तो साइन भी नज़र आते हैं आपको, कभी पर्सन का बर्थ डेट नज़र आ जाता है, कभी उनका अल्फ़ाबेट सुन जाता है, कभी उनकी राशियां मालूम हो जाती हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको ना बहुत थोड़े उदाहरण दिए हैं। अगर मैं इस पे चर्चा करूँगी तो ये वीडियो 1-2 घंटा आराम से लंबा हो सकता है, बट मैं इतनी लंबी वीडियो बनाऊँगी नहीं, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यहाँ पर आपको गाइडेंस देने की सिचुएशंस निकल रही हैं और उसका पॉसिबल आउटकम है, मैं उसी पे ज़्यादा बात करना पसंद करूँगी। ठीक है, तो आइए दोबारा रीडिंग की तरफ आते हैं और मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। पहला मैसेज तो बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट टू किस यू, डू यू लाइक माई किस। तो आपके पर्सन आपको किस करना चाहते हैं और वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपको उनका किस करना पसंद है। जिस तरह से वो आपको किस करते होंगे, फिज़िकली क्लोज आते होंगे, जो भी क्यूट जेस्चर्स कपल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटीमेसी कह लो, रोमांस कह लो, कडलिंग कह लो, टीजिंग कह लो, तो वो ब्यूटीफुल पलों को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का। मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत याद करते हो, पर तुम ईगो में हो। प्लीज़ ईगो छोड़ दो, हम जल्दी मिलते हैं। तो ये मुझे मैसेज ऐसा लग रहा है कि जिन व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को ईगो के कारण कुछ बोल दिया है, चाहे वो उनको हर्ट किया या उन्होंने उस बात को इशू बना लिया, और अगर उनको लग रहा है कि आप में ईगो है, तो आप इस रीडिंग को सुनकर उन्हें कांटेक्ट मत करना कि शायद मेरी ईगो के कारण से मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करना बंद कर दिया या वो मुझे इन एंड आउट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वजह से वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को रोकते भी हैं, क्योंकि उनको लगता है अब आप में ईगो आ गया है, क्योंकि अब आप उनकी तरफ पहले जैसे उतावले नहीं हो रहे। आपने अपनी एनर्जी को कंपोज्ड और बिल्कुल कूल रखा हुआ है कि ठीक है, मैं वेट करना पसंद करूँगी, बट मैं सामने जाकर पर्सन को बार बार अपनी वैल्यू या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दूंगी। तो वो इसको ईगो समझ रहे हैं। अब ये उनके समझने और सोचने पर है, लेकिन आपको उसी तरह अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है जैसे आप अपनी लाइफ में पहले बैलेंस रखते रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वाकई ईगो है, तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हो। अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू, ट्रस्ट मी, आई सीरियसली लव यू। वाओ, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। सीरियसली कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार भी रिपीट किया है कि सीरियसली आई लव यू। तो ये तो मुझे कोई रियल वाला लव लग रहा है, सच्चे वाला प्यार। किसी को यहाँ पर शायद आपसे बिछड़ने के बाद और प्यार हो गया है, या एक ऐसा सच्चा प्यार हो गया है जो इन्होंने आपके साथ वक्त रहते समझा नहीं, और शायद आप दोनों का सेपरेशन भी यूनिवर्स ने किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत ही किया है, ताकि इस
पर्सन को आपका सच्चा प्यार रियलाइज़ हो। ये अभी तक अगर एक्शन नहीं ले रहे थे तो आपकी तरफ एक्शन लें और आपको अपने डीप इमोशंस, अपनी छुपी हुई फीलिंग्स और इरादे एक्सपोज करें। तो एक अच्छा टाइम आप लोगों में आने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड। और आप लोगों को बस इस पर्सन के बारे में पॉजिटिव ही सोचना है। हो सके तो आप पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस भी इनको भेज सकते हो। वो लव वाइब्रेशन कैसे भेजे जाते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप उसे सर्च कर लो, बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। कई बार हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन जब वो छोटी छोटी बातों को आप डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा टाइम देकर समझते रहोगे, अप्लाई करोगे, तो ये बातें आपको लॉन्गर रन में आगे चलकर बहुत फ़ायदा देती हैं। क्योंकि बदलाव एक ही दिन में बहुत बड़े नहीं आते, छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हुए आप इस रिलेशन को जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा फील करोगे, एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऑरा क्रिएट करोगे कि ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं और आप इनको डिज़र्व करते हो, और आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आप साथ ही रहोगे। दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। कोई टेम्परेरी टाइम आ सकता है कि जब आप अलग हो जाओ, या कोई ब्लैक मैजिक जैसा पावर यूज़ करके या कोई तंत्र मंत्र करवा के आपके रिश्ते को अलग करेगा। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में डेली इस इंसान को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो तो आप यकीन मानो कि आपका विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में बहुत लोगों के लिए परमानेंट सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा और आप लोग रिकंसाइल हो जाओगे, फिर से रीयूनियन में आ जाओगे। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। तुम्हें रुलाकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं सोया तक नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से तुमसे बात करूँ। अब मुझे ऐसा भी लगता है शायद तुमने अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। मुझे एक और मौका दे दो। आई नीड अ चांस। इस पर्सन ने ना गाइज आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों में थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है। पहले इन्होंने आपको ना ये सोचा नहीं था कि ये आपको हर्ट करेंगे। शायद वो थर्ड पार्टी इनका कोई कार्मिक रिलेशन है जिसका इनकी लाइफ में लिखा था आना, या आप इनके कार्मिक हो सकते हो। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे अगर हम कार्मिक हैं तो हमारी शुरू में फाइट क्यों नहीं होती थी। कार्मिक रिलेशन का भी एक टाइम होता है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन स्टार्टिंग में जब शुरू होते हैं बहुत लव, बहुत रोमांस, इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है और एक ऐसा गजब का पैशन आप लोग फील करते हो, चाहे वो सेक्सुअली, चाहे फिजिकली, चाहे स्पिरिचुअली या मेंटली। आप उस पर्सन को पहली बार जब मिलते हो उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाते, आपका डेली मन करता है उससे बात करने को, उससे मिलने को, उसके पास जाने को। और जब आप फिज़िकल हो जाते हो ना, तब ये बातें और भी ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे के लिए मैड बना देती हैं, क्रेज़ी बना देती हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप की पहचान है। बहुत लोगों में ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पर्सन के साथ शायद किसी पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन में हो, क्योंकि पास्ट लाइफ के भी कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं और उनसे हैवी कर्मा जुड़ा होता है। तो कई बार इस कार्मिक कनेक्शन में रनर चेजर, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कास्ट मैच नहीं करती, रिलीजन अलग है, स्टेटस का इशू आता है, पेरेंट्स नहीं मानते,
सोसाइटी में कुछ टैबू है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या किसी तरह से भी आप कह सकते हो कोई ना कोई अंतर कार्मिक रिलेशन में ज़रूर रहता है। ये डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका रिलेशन उस पर्सन से कितना ज़्यादा कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक में भी अलग अलग हम लेवल्स देखते हैं। कोई कार्मिक सोलमेट है, कोई पूरा कार्मिक रिलेशन ही है जिसमें ट्रिगर मिलता है, जिसमें पर्जिंग होती है, जिसमें सोल सर्चिंग होती है। बहुत लोगों को डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी से गुजरना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट उस रिलेशन में इतना कुछ होता है जहाँ पर इंसान अवेकन्ड हो जाता है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो जाता है, और अपने हीलिंग और रिकवरी से निकलने के बाद उनका फिर रीयूनियन होता है। तो खैर ये बहुत इन डेप्थ जानकारी है जो मैं अभी आप लोगों को जस्ट एक ब्रीफ एनालिसिस ही दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ मोटे तौर पर क्या है कार्मिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसकी बहुत सारी एनर्जी फील हो रही है। तो ये रीडिंग जो है वो सोलमेट वालों की भी है, कार्मिक रिलेशनशिप वालों की भी है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की भी है। लेकिन इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स सोलमेट के लिए हैं, फिर कार्मिक वालों के हैं, और उसके बाद बहुत कम, सिर्फ 2 या 3% लोग ही यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो अगर मैं नेक्स्ट एक्शन इनका देखूँ आपकी तरफ, कुछ लोगों में ये अगले 4 दिनों में भी आ सकते हैं। बहुत जल्द एक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया था मैस्कुलिन एनर्जी इनकी हाई है। तो कोई ऐसा एक्शन भी हो सकता है जो शायद इम्पल्सिव हो, और ये भी कह सकते हैं कि ये वापस आकर आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, या फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं आपके साथ म्यूचुअली डिस्कस करके। ठीक है, बाकियों में इनका आपकी तरफ एक्शन नेक्स्ट 13 डेज 13 दिन, फिर 17 दिन, 24 दिन, या फिर 35 डेज। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं ये इतने दिन लगेंगे, ना ही ये किसी की जन्म तारीख है, ना ही ये किसी महीने की तारीख है, ये दिन लगने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हैं, या इनका कोई ऐसा पैटर्न है जो इन्होंने अभी तक अपने आप को फील नहीं किया था। इनमें कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, जैसे झूठ बोलना भी कुछ लोगों की आदत होती है, उसे हम हैबिट नहीं कहेंगे, एक एडिक्शन कह लेंगे कि वो झूठ बिना बोले रह ही नहीं सकते। उनका दिन ही नहीं निकलता, ना ही उनकी रात गुजरती है बिना झूठ बोले। तो कुछ टॉक्सिसिटी इस पर्सन की लाइफ में है, कोई ऐसा पैटर्न भी है जो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके साथ। कोई थर्ड पार्टी से भी रिलेशन रखा हो सकता है, कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, कोई ऐसी बात जो इनके पास्ट से रिलेटेड हो और आज तक इन्होंने आपके साथ बताई नहीं, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, लव, या कोई मैरिज इनकी हुई थी, कोई एंगेजमेंट हुई थी। और अगर ये किसी पास्ट के रिलेशन में अटके हुए हैं, उस वजह से भी इनका कनेक्शन आपके साथ ऑन एंड ऑफ होता है, क्योंकि ये अपनी सारी सच्चाई आपको नहीं बताते और कई बार स्नीकी बिहेव करते हैं। इरादे इनके आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के तो दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 50% लोगों के पार्टनर ही आपके साथ फ्यूचर में कोई शादी जैसा डिसीजन लेंगे, और वो एक स्टेबल कमिटमेंट होगा, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आएंगे। बाकी के 50% आप लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं और आपको जगल कर रहे हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो पर्सन आपके लिए वाकई सीरियस हैं, क्योंकि आप चाहे दुनिया भर की रीडिंग्स ऑनलाइन सुन लो, जब तक आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं लेते, क्योंकि अगर ये रिलेशन आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके लिए किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लो ताकि वो आपको एक सही रास्ता बता सके और छुपी हुई बातें बता सके। और अगर आप ऑलरेडी
कंसल्टेशन लेने के बाद भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर आप खुद हील्ड नहीं हो। क्योंकि कई बार हमारा माइंड जो होता है ना, वो सच सुनने को रेडी नहीं होता। दुनिया में हर इंसान को यही चाहिए कि उसको वो बताया जाए जिससे वो खुश हो, ना कि वो बताया जाए जिससे वो ट्रिगर हो। तो मैं एक ऐसी टैरो रीडर हूँ, मैं वही बताती हूँ जो कार्ड्स में आया है। अगर मुझे लगता है फ्यूचर है तो मैं बोलूँगी है, अगर लगता है फ्यूचर नहीं है तब भी मैं बोलती हूँ नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि कुछ उपाय समाधान करके, कुछ रेमेडीज़ रिचुअल्स की हेल्प लेकर हम किसी सोल्यूशन पर आ सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को कंसल्ट करती हूँ, गाइडेंस देती हूँ और आप लोगों को एडवाइस देती हूँ। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को देना है लाइक, तो वो लाइक बटन दबा दो, थम्स अप बटन, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो, जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिले। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने का तरीका क्या होता है कि रीडिंग सुनते हो तो साथ के साथ उसको लाइक दो, ताकि एनर्जी एक्सचेंज होती रहे। और रीडिंग सुनने के बाद एंजल्स को भी थैंक यू लिखा करो कमेंट सेक्शन में, अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हैं। एनर्जीज़ को थैंक यू भी करना होता है, ताकि वो टाइम टू टाइम आपको साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ और हिंट या इंडिकेशन देते रहें, और आपकी एनर्जी चैनल के साथ भी कनेक्ट हो जाए, एंजल्स के साथ भी कनेक्ट हो जाए, और उस हायर पावर के साथ भी कनेक्ट हो जाए जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। खुश रहना है, इन्जॉय करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होगा, आपका कनेक्शन डिले हो जाएगा और जो चीज़ें टाइम पर होनी है वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।